नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ हैं अदिति राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसका पिछले कुछ महीनों से, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई, एक सवाल सभी के मन में था और विपक्ष उस पर सवाल उठा भी रहा था, जिसके चलते जो लोग थे, जो आमजन थे, जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनके मन में सवाल बन गया था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब वैक्सीनेशन लगवाएंगे। क्योंकि बाकी देशों का जब हम उदाहरण देखते हैं तो उनके जो राष्ट्र प्रतिनिधि थे, जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहले आकर वैक्सीनेशन लगवाई थी। लेकिन आज उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाकर स्वदेशी वैक्सीन, उसकी पहली डोज लगवा ली है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। उन्होंने यहाँ पर कई लोगों से अपील भी की है कि आगे आएं और जिन लोगों को आज से टीकाकरण जिनका शुरू होने जा रहा है, 60 के ऊपर वाले और 45 साल के वो लोग जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उनसे उन्होंने अपील की कि वो आगे आएं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ट्वीट भी किया। उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोविड-19 टीके की पहली डोज एम्स में लगवाई। हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कम से कम समय में कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए असाधारण काम किया है। मैं उन सब लोगों से टीका लगवाने की अपील करता हूँ जो इसके योग्य हैं। हम सब मिलकर भारत को कोरोना मुक्त करें। और क्या क्या जानकारियां यहां पर प्रधानमंत्री के टीकाकरण को लेकर सामने आई। आज सुबह ही उन्होंने वैक्सीन लगवाया है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। अन्य देशों में हमने देखा था कि वहां के जो राष्ट्र प्रमुख थे वो सबसे पहले आकर के टीका लगवा रहे थे ताकि आम लोगों में टीके के प्रति विश्वास जो है वो कायम हो सके। तब यहाँ पर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने ये प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये टीका क्यों नहीं लगवाते। सबसे ज्यादा जो शंकाएं थी उठाई गई थी वो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है उसके बारे में उठाई गई थी। हम जानते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता, जिनमें मनीष तिवारी शामिल हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि इसके डेटा अभी तक नहीं आए हैं, इसकी एफिकेसी के बारे में जानकारी नहीं है, इसकी ट्रायल अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में ये टीका क्यों लगवाया जा रहा है। तब भी जब मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई थी उसमें कुछ मुख्यमंत्रियों ने यह कहा था कि जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इन्हें भी टीका लगवाने में प्राथमिकता दी जाए क्योंकि ये जनसेवक हैं, ये लोगों के बीच में काम करते हैं। तब पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी को भी कतार को जो है जंप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सबको कतार से ही आना होगा, या इसमें कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। जब हमने पूछा था कि पीएम मोदी कब लगवाएंगे, क्योंकि बाकी देशों में तो जो प्रमुख हैं वो लगवा रहे ताकि लोगों का भरोसा कायम हो सके, तो इस पर यह कहा गया था कि देखिए, जब पीएम ने खुद ये कहा कि वो कतार जंप नहीं करेंगे तो इस मामले में वो खुद भी अपनी कही बात का पालन करेंगे और जब बारी आएगी तभी टीका लगवाएंगे। आज 1 मार्च को जब टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको जब टीका लग रहा है, तो पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे हैं एम्स में। सुबह सुबह गए, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, सुबह गए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, उनके जाने के लिए कोई रूट नहीं लगाया गया। और जब वहां पर गए तो असम का गमछा उन्होंने पहना हुआ था जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। पुडुचेरी की जो नर्स हैं पी निवेदा, उन्होंने उनको टीका लगाया और जो पीछे नर्स खड़ी थी वो केरल की हैं। पीएम की खुद की जो वेशभूषा है वो पश्चिम बंगाल जैसी है। तो जो सारे चुनावी राज्य हैं उनको भी एक तरह से संदेश पीएम मोदी ने आज दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है, लोगों से अपील की है कि वो आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा ये टीका लगवाएं। हम जानते हैं कि भारत बायोटेक, जिसको लेकर के इतने सवाल उठाए गए हैं, उसका खुद टीका लगवा के पीएम मोदी ने उन तमाम आशंकाओं का जवाब देने की कोशिश की है, सवालों का जवाब देने की कोशिश की है जो इस वैक्सीन के बारे में उठाए गए थे। तब प्रधानमंत्री ने जब शशांक टीका लगवा लिया है तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले हेल्थ वर्कर्स सब में जो एक संकोच हो रहा था, एक हेजिटेशन देखने को मिल रहा था, वो कम से कम आम लोगों में कम होगा। बड़ा आंकड़ा अदिति वो ये कि पहला, अगर आप फेज देखें, जो पहला दौर था वैक्सीनेशन का, 3 करोड़ चिन्हित किए गए थे जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे और फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। उनमें से 1/3 ने करीब करीब वो टीका लगाया। वो भी कम संख्या नहीं है 1 करोड़ लोग की, लेकिन अगर आप देखें तो जरूर ये इंपैक्ट जो था वो भरोसे को लेकर था। और हमने जो पहला ही दिन था जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो तब उस समय भी देखा था कि डॉक्टर्स खुद, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे सरकारी अस्पतालों के, वो इस पर भरोसा नहीं जता पा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि डेटा उपलब्ध नहीं था। अभी तीसरे दौर का डेटा आना बाकी था, जो स्वदेशी हमारी वैक्सीन थी। लेकिन आज के बाद, क्योंकि आज से एक तो ये भी चीज बदलेगी कि अब
प्राइवेट अस्पतालों में एक कैप लगा दिया गया है, 250 रुपए का ये टीका उपलब्ध होगा। और दूसरी बात ये है कि अब आपको ऑप्शन मिलेगा, अब आपके पास ये नहीं होगा कि आपको यही टीका लगाना है जो उपलब्ध है वहां पर, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप चाहे एस्ट्राजेनेका लगाएं, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन या फिर कोवैक्सीन। तो ऐसे में ये जो 27 करोड़ का नंबर है जो टारगेट किया जा रहा है 60 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो क्या उस टारगेट को मीट कर पाएंगे, इसको देखने इस पर नजर रहेगी। और खासतौर पर तब जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन आकर यह टीका लगवा लिया है। बिल्कुल, तो अब सरकारी अस्पतालों में 250 मुफ्त में टीका लगेगा और निजी अस्पताल जो है वहां पर 250 रुपए में टीका लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे। तो दिल्ली में कुल 192 अस्पताल हैं जहां पर टीके लगेंगे। आज दोपहर 12 बजे से ये लगने शुरू हो जाएंगे। इनमें से कुल जो अस्पताल सरकारी हैं वो 56 अस्पताल है जहां पे मुफ्त में टीके लगेंगे। अगर आपको निजी अस्पताल की सुविधाएं चाहिए तो 250 रुपए देने होंगे। 136 ऐसे निजी अस्पताल हैं। और दिल्ली में अगर बात करें तो टीकाकरण हफ्ते में 6 दिन चलने वाला है। टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसका एक नया वर्जन आ गया है कोविन पोर्टल का, जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। और अब रजिस्ट्रेशन जो है 9 बजे से शुरू भी हो गए हैं उसमें। और उधर देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 197 नए केस सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कुल 6,39,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,27,000 ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 10,910 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल अभी 1,335 एक्टिव मामले बचे हुए हैं। महापंचायतों का दौर जब शुरू हुआ तो उसको देखकर एक बार को अचंभा भी हुआ कि आखिर इतनी भीड़ इस आंदोलन के साथ जुड़ रही है। किसान आंदोलन का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अब महज आंदोलन का मंच है या फिर अब ये एक सियासी अखाड़ा बन गया है जहां पर एक के बाद एक नेता आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी किसान महापंचायत के जरिए अब उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में कूद पड़े हैं। पहले ही विधानसभा चुनाव में ऐलान कर चुकी है विधानसभा चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं शायद उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश में इस साल चुनाव नहीं होने जा रहे। केजरीवाल जो महापंचायत में शामिल हुए उन्हें केंद्र सरकार को उन्होंने झूठा बताया और गन्ने के भुगतान को लेकर सीधा हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में महापंचायत की शुरुआत किसान नेताओं महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर की। जाहिर है किसान राजनीति में इन दोनों की अहम मालूम है। वैसे यूपी में आम आदमी पार्टी के ना के बराबर जनाधार के बावजूद केजरीवाल की किसान महापंचायत में जबरदस्त भीड़ दिखी। उन्होंने कृषि कानूनों को निशाना बनाया। शहर मेरठ था और राज्य यूपी, तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा हमला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। आम आदमी पार्टी पहले ही यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी मेरठ में आम आदमी पार्टी का चुनावी एजेंडा तय कर गए। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आई तो गन्ना किसानों का भुगतान मिल से निकलते ही कर दिया जाएगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने
ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल। और ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। हमने भी आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह से पूछा कि क्या ये महापंचायत आम आदमी पार्टी के यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अच्छी नीयत वाली सरकार बनी, तो बिजली के बिल यहाँ पर माफ होंगे, गन्ने का भुगतान गन्ने किसान के घर पहुंचने से पहले हो जाएगा। तो क्या आज से चुनाव प्रचार का ऑफिशियली आप लोगों ने आगाज कर दिया यहाँ से? देखिए, गन्ना किसान का भुगतान तो होना ही चाहिए। तो यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है कि घर पहुंचने से पहले गन्ने का भुगतान हो जाएगा। ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक किसान की मांग है, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के किसानों की मांग है कि उनके गन्ने का दाम उनको मिलना चाहिए, धान का दाम मिलना चाहिए। क्या ये चुनावी वादा नहीं है? क्या ये चुनावी वादा नहीं है? संजय सिंह जी, राजनीतिक सवाल आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि जनता अगर आपको सत्ता में मौका दे तो आपको जनता के लिए काम करना चाहिए, अच्छी नीयत से काम करना चाहिए। वही बात केजरीवाल जी ने कही। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल मार्च में ऐसी और भी किसान महापंचायतें पंजाब और यूपी में करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली वाला मॉडल यूपी में भी लोगों के सामने रखा है, बिजली मुफ्त देने की बात कही है, और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा जो गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि एक दिन के अंदर गन्ने किसानों का भुगतान वो करेंगे अगर अच्छी नीयत की सरकार आई, जिसका इशारा खुद आम आदमी पार्टी की तरफ है। सहयोगी अशोक माले के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। आपको बता दें, एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें हिस्सा लेकर आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबरें। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। एम्स अस्पताल जाके आज सुबह उन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लगवाया। दूसरी खबर है, आज से कोरोना वैक्सीन लगाने का जो वैक्सीनेशन का दूसरा चरण है वो शुरू होने जा रहा है। 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो 45 साल के ऊपर के बीमार लोग हैं उनको आज से टीका लगाया जाएगा। तीसरी खबर है, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है क्योंकि वो अपनी असलियत नहीं छुपाते। चौथी खबर है, खुदकुशी के मामले में नाम आने के बाद उद्धव ठाकरे के मंत्री का इस्तीफा आखिरकार हो गया है। और पांचवी खबर है, पिछले 120 सालों में ये दूसरी बार है जब फरवरी का महीना इतनी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, आप इस पोल में हिस्सा लेकर चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल और एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर विस्तार से रूबरू कराएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।